विदाई हो रही है, जाहिर सी बात है कि धूमधाम से होगी, क्योंकि बहुत ही प्रेम से इन्होंने पूरे 10 दिन हमारे साथ बिताए। और यकीन मानिए ये हमारा अहोभाग्य ही है कि पिछले 8 वर्षों से हमें ये सौभाग्य मिल रहा है। तो ऐसे में चलिए आपको भी एक बहुत ही खूबसूरत सा नजारा दिखा देते हैं। लिए चलते हैं स्टार परिवार अवार्ड्स की एक झलक दिखाने, क्योंकि ये शो विस्तार से आप टीवी पर तो जल्द ही देखेंगे। स्टार परिवार सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि एक इमोशन है, डांस है, मस्ती है, जिसका इंतजार सितारों के साथ साथ फैंस को भी रहता है, क्योंकि यहाँ उनके फेवरेट सितारे जमकर दर्शकों का एंटरटेनमेंट करते हैं। एक त्योहार की तरह इसे सेलिब्रेट किया जाता है और बात जब 5 साल के बाद की हो तो इसका मजा भी दोगुना होना ही है। स्टार परिवार इस बार 5 साल बाद हुआ। ऐसे में हम आपको अभिमन्यु और अक्षरा का परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ये दोनों पहली बार एक साथ स्टार परिवार अवार्ड्स के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। इनके एरियल डांस की झलक भी खूब वायरल हुई थी, लेकिन अब आपको हम पूरी पिक्चर दिखाते हैं, जिसे देख आपकी भी नजरें इन पर से नहीं हटेंगी। ये परफॉर्मेंस उन्हीं के लिए प्योर फॉर वीरा फैंस। इट्स बीन अ व्हाइल एंड यू डोंट नो आफ्टर दिस व्हाट डिफिकल्टी हम लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड रिंग वाले पार्ट के लिए थे। इनफैक्ट बहुत मजेदार था वो। हाँ, ये नहीं कर रही थी, मैं तो एंजॉय कर रही थी। आई थिंक बहुत टाइम बाद हमने साथ में परफॉर्म किया है और देखेंगे जब पसंद आएगा तो फिर अच्छा लगेगा। हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर का परफॉर्मेंस शायद ये एक साथ पहला और आखिरी हो, क्योंकि खबरें हैं कि ये दोनों भी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीव के आने के बाद शो छोड़कर चले जाएंगे। खैर, जीवन में बदलाव जरूरी है, जैसे कि यहाँ अनुज यानी कि गौरव खन्ना बदले बदले अंदाज में नजर आए, क्योंकि यहाँ वो अपनी अनुपमा के साथ नहीं बल्कि वीर के साथ होस्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। होस्टिंग वाले अंदाज में इन्हें देखकर काफी अच्छा लगा। आप समझोगे? एक्चुअली आप भी तो समझोगे। प्यार की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो तेरा भाई अनुज कपाड़िया सॉल्व ना कर सके। लेकिन उससे पहले मुझे ये बता कि मेरे छोटे भाई के मुखड़े पे ऐसा टुकड़ा क्यों है? अब क्या बताऊं पाजी, इतनी बड़ी नाइट है, स्टार परिवार अवार्ड नाइट, इतने सारे परिवार, तो देखो ना, मेरा तो प्यार ही नहीं शुरू हो रहा, परिवार कहाँ से होगा? आई लव होस्टिंग एंड ये स्टार प्लस का अवार्ड है और सारे स्टार परिवार के लोग हैं। सो व्हेन दे आस्क्ड मी कि आप करना चाहेंगे तो मैंने कहा बेशक क्यों नहीं, और बड़ा कूल सा एक इसमें कॉन्सेप्ट है। सो आई रियली लाइक इट एंड मज़ा आया करके। आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप इट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर कॉस्ट्यूम्स विच आई वॉर्न इन द पास्ट एंड बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर हैं हर्षल, जो इन्होंने मेरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी है एंड सो आई लाइक वेयरिंग डिफरेंट स्टफ एंड मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने में कुछ हर्ज नहीं है। कई बार अच्छा बनता है, कईयों को नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करेंगे। जिनको अच्छा लगा उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही एक्साइटेड था मैं। सो आई रियली लव डांसिंग एंड सिंगिंग। और डांस तो नहीं किया है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मैंने अनुज के साथ होस्ट किया है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एलिमेंट्स हैं और थोड़ा डिफरेंट टेक है, वो आपको देखने में पता लगेगा, बिकॉज वी आर वेरी टू डिफरेंट पर्सनैलिटी, एक्सट्रीम डिफरेंट पर्सनैलिटीज। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। बहुत मज़ा आया। स्टार परिवार के पिटारे में बहुत कुछ है। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी जोड़ी को जो अब इंग्लिश शो में नजर नहीं आ रही है, लेकिन जाते जाते उन्होंने स्टार परिवार में 4 चांद लगा दिया, वो भी अपने लटके झटके से। यानी कि हम बात कर रहे हैं इमली और अथर्व की, यानी कि करण और मेघा की।
दोनों अपने दुल्हा दुल्हन लुक में खूब जच रहे हैं। हमने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। हाँ, हमारा ये फर्स्ट परफॉर्मेंस है। आई मीन स्टार परिवार का, मेरा और मेगा का, मतलब मेरे लिए स्टार का ये पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। इट्स स्पेशल फॉर मी एंड डूइंग इट विद हर ऑलवेज स्पेशल है। आई एम हैप्पी विद माय कॉस्ट्यूम। बहुत ही प्यारा रेड कलर का लहंगा है एंड इट्स नॉट दैट हैवी। डांस कर पा रही हूँ मैं, वही सबसे अच्छी बात है। एंड बस मुझे अच्छा लगा मेरा लुक, इसका लुक भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी क्लासी एंड सोबर एंड वेरी हैंडसम। वहीं यह चाहते हैं कि काशी और अर्जुन को देख लीजिए, जो पहली बार स्टार परिवार में परफॉर्म कर रहे हैं। इनका एक्साइटमेंट तो आसमान को छू रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि आपको परफॉर्मेंस कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा। बस इट्स अ अटेम्प्ट। आई जस्ट ट्राइड कि आई गिवन माय 100%, बाकी जैसा हो। डिफ़िकल्ट बोलना गलत हुआ, क्योंकि डिफ़िकल्टी तो तब लगती है जब मन नहीं होता। इस बार मन था तो डिफ़िकल्टी नहीं लगी। बाकी मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। एंड आई जस्ट होप कि जितना मज़ा मुझे आया उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको आ जाए। एक्साइटेड तो धवल और नताशा भी लग रहे हैं, जिनका मस्ती भरा परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। कुछ नहीं, मतलब दैट एक्ट वाज लाइक ओवरऑल नटखट, हमारी नोक-झोंक और प्यार इसके ऊपर ही था। एंड मज़ा आया बिकॉज हमने प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा की है, यू नो, आफ्टर 12 आवर्स ऑफ शूट। तो मज़ा था और एनर्जी जो हमने ऐसे स्टोर करके निकली थी वो एकदम से आज बाहर निकली। क्या कहना है तुम्हारा? Like we danced like how we are in real life, so that was really amazing. And I basically love dance और मैं इनसे भी करवा ही लेती हूँ फिर डांस। बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड डांसर। मेरे को बहुत ज़्यादा रिहर्सल लगता है और ये परेशान हो के मैंने इसके साथ रिहर्सल की, बोला अरे कर ले यार जल्दी, बिकॉज शी इज़ अ फास्ट लर्नर। तो मज़ा आया यार, और किसी नहीं। This is like very different from how Natasha is, but actually I do love this look. I'm looking a bit different. ऐसे quite Barbie वाला look आ रहा है। Hi Barbie, hi Ken. क्योंकि I was expecting कि इसको कुछ और अलग अलग कपड़ा दिया था। when she came out of vanity मैं ऐसे देखा, बोला अरे ये डॉल ये डॉल की तरह ऐसे उछल उछल के आ रही है। मज़ा आया फिर वैसे। स्टार परिवार अवार्ड्स में ऐसे मोमेंट बहुत हैं, जहां आप अपने चहीते स्टार्स को डांस मस्ती करते हुए देखेंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, जाते जाते गणेश जी के कान में ना कुछ
कुछ जरूर कहिएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार आप कुछ उनसे मांगे। आप प्रभु ने बिना मांगे इतना कुछ दिया है कि आप बिन मांगे बस उनके लिए ढेर सारा प्रेम भी उनके कान में बोल देंगे ना तो वो स्वीकार लेंगे। और जीवन में क्या चाहिए, ऐसे में चलिए अब आपको लिए चलते हैं तेरी मेरी डोरिया की ओर, जहां पर प्रेम स्वीकार लें एक दूसरे का तो बेहतर होगा। नहीं तो ये जो रोमी है ये बीच में आए जा रहे हैं। धुआं धुआं सा आज ये देखिए ये पूरा माहौल कैसे हो गया है। ये वो सेलिब्रेशन का पल है जहां पर अंगद साहिबा मिलने वाले हैं। अब साहिबा को क्या पता कि उसके पति अंगद सिंह ब्रार को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रहे हैं, यहाँ पे फेलिसिटेट कर रहे हैं। सो वो उस चीज़ की एक अवार्ड फंक्शन रखा हुआ है और उसमें साहिबा भी आ जाती है और ये भाई साहब भी आ जाते हैं साहिबा के पीछे पीछे। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्या होता है। जब उसे यूं अचानक सरप्राइज के तौर पर मिली तो वो थोड़ी सी नाराज भी नजर आई। अब भाई इतना बड़ा दिन है अंगद के लिए और साहिबा को किसी ने बताना जरूरी ही नहीं समझा। अब कोई नहीं साहिबा, पता चल गया है ना, जिसे तुम्हें यहाँ भेजना था उसने भेज दिया है। हाथ में माला लिए वो अंगद को पहनाने ही वाली थी कि ये देखिए रोमी ने कैसे रोक लिया, साहिबा का हाथ पकड़ लिया। जो वो अंगद की तरफ अपना प्यार दिखाना चाहती है या फिर जो भी वो अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहती है वो रूमी को पसंद नहीं, और रूमी नहीं चाहता है कि ऐसी कोई भी चीज़ हो जिससे वो अंगद के करीब आ जाए। और इसीलिए रूमी भेस बदल के पूरी कोशिश करेगा कि साहिबा अंगद के करीब ना आ पाए। माला गिर गई है और साहिबा माला उठाने जाती है पर इतना धुआं है, ना उसको कुछ दिख रहा है ना अंगद को कुछ दिख रहा है। और कोई साहिबा का हाथ पकड़ लेता है तो उसके आँख में कुछ चला जाता है तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट शी इज़ लाइक स्कैर्ड और वो डर रही है कि हाथ छोड़ो हाथ छोड़ो हाथ छोड़ो। अंगद को भी समझ में नहीं आ रहा है, बट जैसे थोड़ा उसको समझ में आता है कि कुछ दिख रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ शोर मचा रही है साहिबा शायद, तो वो जाते हैं। अब इतना धुआं धुआं है कि साहिबा को नजर ही नहीं आ रहा है कि कौन है। कुछ पल के लिए अंगद को भी समझ नहीं आया, लेकिन अंगद ने जब साहिबा की रोने की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ा और उसने उस इंसान को भी देखा जो इंसान साहिबा का हाथ पकड़कर भागा है। हाँ, छेड़ रहे थे तुम? धुआं बहुत था, मुझे भी नहीं मुझे तो दिखाई नहीं। धुआं इतना था, मुझे नहीं दिखाई दिया। मुझे बस बाद में साहिबा रोते हुए दिखी और मैंने कहा कि क्या हुआ क्या हुआ, और वो उसने बोला कि किसी ने परेशान किया उसे। फिर ये आदमी मुझे दिखा, फिर मैं इसके पीछे भागा। धुआं भी इतना था कि मुझे खुद पता नहीं चला मैंने क्या किया। साहिबा की गलती भी नहीं है। धुएं की गलती है। गलती धुएं की है। जब साहिबा ने बताया कि मेरा किसी ने हाथ पकड़ा था तो अंगद का तो खून खौल गया, ऐसे कैसे साहिबा को किसी ने हाथ लगाया। तो फिर वो भागते हैं, उनको जैसे लगता है कि हाँ ये होगा शायद, तो वो बंदा भी भागता है और अंगद भी पीछे पीछे भागते हैं उसके। अब रोमी यहाँ पर रूप बदल कर आया है। उसकी पूरी कोशिश है कि साहिबा और अंगद मिल नहीं पाए। उसने इस सेलिब्रेशन में ढोल के साथ एंट्री ली है। अब जब अंगद को ये पता चल गया है कि कोई तो है जो उसकी पत्नी साहिबा के पीछे है, तो वो भागा उसके पीछे। और अब सोचिए अगर अंगद के हाथ रोमी लग गया तो क्या होगा रोमी का। सारी रोमियोगिरी वो 2 पल में निकाल देगा। पंजाबी मुंडा है, एक हाथ ही काफी है उसका रोमी के लिए। वैसे यहाँ पर एक सेलिब्रेशन और भी चल रहा है। दार जी का आज जन्मदिन है। उनके अपने बेटे ने एक केक भी लाया है और देखिए ये पूरी यूनिट कैसे दार जी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। अब रोमी अपनी जान बचाने के लिए और भी कुछ हथकंडे अपनाने वाला है।
हमने सुना है कि यहाँ का झूमर अंगद पर वो गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन साहिबा के रहते ही कोई अंगद का बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये बात ना रोमी बहुत जल्द समझ जाएगा। जब सारा काफ़ी कुछ हो जाता है और वापस अंगद आते हैं तो साहिबा और अंगद की कुछ बातचीत होती है, तो साहिबा जाने को होती है और वो देखती है कि ऊपर से झूमर गिरने को तैयार है, बचाती है। फिर वो कमी है कोई, सुपर वुमन। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्टर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि काश बप्पा बिल्कुल ना जाए, और नहीं जाएंगे। पूछिए कैसे? क्योंकि हमारे बप्पा जो है ना वो इको फ्रेंडली है, यानी कि बप्पा को हम अपने ही आंगन में उनका विसर्जन करेंगे और फिर वो पानी फूल पौधों में डाल देंगे, यानी कि पूरा वर्ष बप्पा का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। क्या हुआ? हाई वोल्टेज ड्रामा तो भाई सीरियल की असली वाली ताकत होती है। किसी भी सीन में जब हाई वोल्टेज ड्रामा आता है तो यकीन मानिए हर कैरेक्टर उसमें अपना बेस्ट देता है। आई थिंक हाई वोल्टेज ड्रामा इसीलिए है बिकॉज आई थिंक कब हम हाई वोल्टेज नहीं कर रहे मुझे ये नहीं समझ आ रहा है यार। वी आर जस्ट नाउ समथिंग हैज हैपेंड अगेन वेयर वी फील के कायनात ने कोई गलत कदम नहीं उठा लिया हो और अम्मी उसे ब्लेम कर रही है, गजल उसे सपोर्ट कर रही है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ एज ऑलवेज। अब इस सीन को ही देख लीजिए जहाँ पर घर की बेटी कायनात भाग गई है। एक माँ का रो रो कर बुरा हाल है। अब हाल तो बुरा है लेकिन वो 1 मिनट भी नहीं चूक रही है भारी भरकम डायलॉग बोलने से। वही क्या उससे भाग गई है वो उस लफंग के गुंडे हाफिज के साथ। वही इस पूरे मौके का फायदा एक गजल उठा रही है। अम्मी पर क्या बीत रही होगी सिर्फ अम्मी जानती है, और आप है कि इन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसमें दुआ का नाम घसीटकर तो उस दुआ की है, उसी ने मजबूर किया है कायनात को ये घर छोड़ने के लिए। और जो यहाँ का हीरो है हैदर, वो फिलहाल अभी सबकी सुन रहा है। वो बोलेगा लेकिन अभी नहीं, जब सबकी बात खत्म हो जाएगी उसके बाद बोलेगा। कोई भी लड़की खुद अपनी मर्जी से घर से नहीं भागती है, ठीक है। अगर ऐसी कोई वजह हो जाती है या कोई रीज़न हो जाता है या कोई मजबूरी हो जाती है तो घर वाले ही मजबूर करते हैं। तो आई थिंक वी ऑल नीड टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग इन टुडेज डे एंड एज, बिकॉज हम लोग चाहे टेलीविजन में काम करें या वेब में काम करें, हम सोशल मैसेज देना चाहते हैं कि यू शुड ऑल एज अ फैमिली सपोर्ट ईच अदर। तो वहाँ आई थिंक हैदर का एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा था। कायनात को इस घर से भगाने में दुआ का ही हाथ है, किसी ने हमारी कायनात को मजबूर किया। हिना के कान में जैसे ही दुआ का नाम पड़ा वो तो और भी ज्यादा भड़क गई। दुआ को बद्दुआ देने लग गई, कभी खुश नहीं रहेगी। और आग में घी डालने का काम गुलनाज और गजल ने कर दिया। उसे दूर कर देता ना तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। बस करो गुलनाज। दुआ तो दुआ है और गजल तो दुआ के पीछे पड़ी है और पड़ी रहेगी। तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है गज़ल को कि दुआ पर सारा ब्लेम डालने का कि कायनात घर से भाग गई है, और तो सब कुछ दुआ पर डाल दो, और उसका सारी स्कीमिंग भी कर ली है, सब कुछ हो गया है, तैयार है, फुल प्रूफ प्लान। अब जब सब बोल रही हैं तो दादी कैसे पीछे रहेगी। दादी ने भी 1-2 डायलॉग बोल ही दिए। अब जब सबका हो गया तब हैदर ने बोला कि अगर किसी को जाना है तो हम कितनी भी जबरदस्ती करें वो यहाँ रुकेगा नहीं। और वो हो जा बस। सबसे लास्ट में पापा जी भड़के। एक लफ्ज नहीं सुनना मुझे। अब पापा जी का कहना है, यहाँ मेरे खानदान की इज्जत दांव पर लगी है, तुम लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में उलझे हुए हो। उस हाफिज ने अगवा कर लिया मेरी बेटी को, वो दोज़ख में जलेगा, उसे जहन्नुम में जगह नहीं। अब कायनात जिसके साथ भागी है उसका नाम कंफर्म तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हदीद का नाम लिया जा रहा है।
फोन कर और पता लगा कायनात का। कायनात ने जो भी किया होगा प्यार के लिए किया होगा, एंड अगर वो भागी है नहीं, ये तो मुझे अभी आगे वाली स्क्रिप्ट में पता चलेगा। देखो वो तो भाई हैं तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे, कौन भाई सोच सकता है कि उसकी बहन भाग गई होगी। तो अब किसी के बस की नहीं है भाई, जाओ आप सब दुआ के पास, क्योंकि दुआ ही एक कायनात को ढूंढ कर ला सकती है। आप सबकी ना बस की बात बिल्कुल नहीं है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ कायनात को ढूंढा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी बिंदिया ने बिंदिया त्याग कर पल्लू छोड़कर लीजिए ले लिया है एकदम मॉडर्न अवतार, और उनके इस अवतार को देखकर तो क्रिश भी हक्के बक्के रह गए हैं। ये बिंदिया तो भाई आज एकदम बेब्स बन गई है। जो बिंदिया माथे पर बिंदिया लगाती थी, अपने सर को पल्लों से ढके रहती थी, आज उसी बिंदिया को देखिए कैसे पिंक कलर का गाउन पहनकर तैयार है अपने पति के साथ पार्टी में जाने के लिए। अब जब बिंदिया को क्रिश ने एक नजर में देखा तो उसका पैर ही फिसल गया। अब भाई क्रिश, मान लो कि आज बिंदिया आपकी पायल से भी खूबसूरत लग रही है। हम कॉकटेल पार्टी में अभी जा रहे हैं, मतलब पूरी फैमिली, शुक्ला फैमिली कॉकटेल पार्टी में जा रही है, जो मिस्टर बत्रा ने हमें इनवाइट किया है कि हमारे यहाँ कॉकटेल पार्टी है, उसके बाद हम ये प्रोजेक्ट आपके नाम कर देंगे। तो अभी हम वहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में जैसे ही मैं निकलता हूँ और सामने से बिंदिया आती है और मुझसे टकरा जाती है, और टकराने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा कि मैंने उसे एक अलग अवतार में देखा है। मतलब आज तक वो साड़ी, वो टिपिकल मतलब देसी टाइप की जो गांव वाली होती है, उस टाइप के कॉस्ट्यूम में हमेशा देखा। इस बार देखा मॉडर्न अवतार उसका, जो बिल्कुल तैयार होके गाउन वगैरह पहन के, मेकअप सब कुछ। तो एक सेकंड के लिए मैं भी, एक सेकंड के लिए या आधे सेकंड के लिए मैं मेस्मराइज हो जाता हूँ देख करके कि वाह क्या मतलब चेंज है। लेकिन फिर इतने में मुझे याद आता है और एकदम से ट्रांस टूटता है और फिर देखता हूँ अरे यार ये तो वही है। इधर बिंदिया और क्रिश के बीच रोमांटिक सीन हुआ तो उधर पायल के पेट में दर्द हुआ, क्योंकि इस पार्टी में उसे जाना एकदम मना है। एक पार्टी होने वाली है जहाँ पे मुझे जाना था बेसिकली, बट वहाँ पे अब बिंदिया जा रही है समहाउ, एंड मैं बहुत ही गुस्से में हूँ कि ये जा रही है। तो उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है और कुछ मैंने प्लानिंग करी है उस पार्टी को भी क्या बोलते हैं फेल करने की, बेसिकली बिंदिया के लिए। अब वो क्या है ना, जिसकी पार्टी में ये सब जा रहे हैं उन्हें पता है कि बिंदिया ही क्रिश की पत्नी है। अब ऐसे में बड़ी सी पार्टी में अगर पायल पहुंचेगी एक क्रिश की पत्नी बनकर तो भाई ये काम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए पायल को सलाह मिली है कि तुम पार्टी में नहीं आओगी। फैमिली तो यही चाह रही थी कि मैं जाऊं साथ में, बट जिनकी पार्टी में हम जा रहे हैं उन्होंने इनको इनविटेशन दे दिया, बिकॉज़ उनके सामने ये बात आ चुकी थी कि ये उनकी वाइफ हैं, तो इसलिए अब उनके सामने ये तो नहीं बोल सकते हम कि दूसरी भी वाइफ है। सो या इसलिए बिंदिया को इनवाइट किया गया है। वहीं क्रिश की अगर बात करें तो वो भी नहीं चाहता है कि बिंदिया पार्टी में आए, लेकिन घर वालों की बात से इनकार भी नहीं कर सकता है। क्रिश कहाँ और बिंदिया कहाँ, तो कोई इक्वालिटी है ही नहीं। तो ये तो ऑब्वियस है कि क्रिश का थोड़ा ये रहेगा कि सोसाइटी में लोग देखेंगे क्या कहेंगे, क्योंकि हमेशा से उसका यही था। वो शादी करने से पहले भी यही कहता था कि भाई लोगों को पता लगेगा तो लोग क्या कहेंगे कि किससे शादी कर ली। मतलब एक मॉडर्न लड़का जो कॉलेज में पढ़ता है वो लड़का एक टिपिकल देसी टाइप की लड़की, गंवार अनपढ़ लड़की से अगर वो शादी करेगा तो वो कैसे रहेगा। आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि हम कैसे लगते हैं। अब क्रिश की बिंदिया ने थोड़ी सी तारीफ की तो जनाब एटीट्यूड दिखाने लग गए हैं। तो ऐसा है ना क्रिश के बिंदिया से शादी करने की चाह आपकी ही थी, ये बिंदिया आपके पीछे पीछे नहीं आई थी।
और अगर अभी आपको बिंदिया से इतनी ही प्रॉब्लम है तो क्यों शादी की? पायल को जलाने के लिए बिंदिया की जिंदगी बर्बाद की आपने। पतिदेव तो बहुत ही नाराज़ हैं, वो तो बहुत ही परेशान हैं क्योंकि पतिदेव चाहते थे कि उनका प्यार पायल जाए उनके साथ, बट अब बिंदिया जा रही है तो वो थोड़े दुखी हैं। बिंदिया को आप सदा समझते हैं ना? देखिए एक दिन आप ही उसे अपनी पत्नी का दर्जा देंगे। वैसे जाते जाते आपको पर्दे के पीछे का हाल दिखाते हैं, जहां पर सीन के दौरान बिंदिया गिर गई थी और उसके पैर में चोट लग गई थी। सीन करते करते उसका पैर फिसल गया बेचारी का और पैर में चोट लग गई। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ऐसे ड्यूब के साथ शूट करने में और ऐसे प्रॉब्लम में शूट करने में कि पैर में चोट लगी है या ऐसे करने पे। आई होप कि जल्दी से ठीक हो जाए और हम इससे भी अच्छे अच्छे सीन साथ में कर पाएँ। अब बिंदिया खड़ी नहीं हो पा रही है, जिसके लिए उसे सहारा लेना पड़ता है। कोई भी लाइफ इतनी आसान नहीं है, मतलब सिर्फ एक्टर की नहीं, मैं तो कहूँगा कि एक्टर हो गई, आप न्यूज़ वाले हो गए, आपकी भी लाइफ आसान नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ भी बहुत टफ है। जब हम लोग घर बैठते हैं तो आप लोग घर से बाहर निकलते हो, ये बहुत बड़ी बात है। अब एक्टर का तो भाई ऐसा ही है, धूप हो, छाँव हो, गर्मी हो या बरसात हो, तबीयत खराब हो, आपको सीन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डेली सोप है। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, कुछ ऐसा ही हिसाब किताब होता है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देख करके नहीं चल सकती क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया की ताजा खबर? तो जरा देखिए एक नजर। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल बातें कुछ अनकही सी, 1.4 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर है पंड्या स्टोर, ये है चाहते, तेरी मेरी डोरियां, परिणीति और भाग्य लक्ष्मी ने जगह बनाई है 1.6 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर आ पहुंचा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, इमली, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, शिव शक्ति तब त्याग तांडव, 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर है गुम है किसी के प्यार में, 2.2 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर अनुपमा विराजमान है 2.3 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए एसबीएस के बप्पा के और फॉर दैट मैटर गणेश जी का फेवरेट आहार तो हमें पता है ना कि मोदक है, लेकिन इस बार तो हमने गणेश जी के लिए अलग अलग भोग भी तैयार किया। आपको याद होगा हमने उनके लिए एक चाय पार्टी अरेंज की, तो हमने गोलगप्पे भी उनको परोसे और पाव भाजी भी। वैसे टॉकिंग अबाउट गोलगप्पे, लीजिए हमारे जो मीत में सुमीत और श्लोक है ना, वो गोलगप्पों का आनंद ले रहे हैं पाकिस्तान जाके, लेकिन गोलगप्पे तो भैया भारत के ही मशहूर है।
अब इन गोलगप्पों को देखकर सुमित को तो हम यही कहेंगे कि अगर गोलगप्पे खाने थे तो भाई ये पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत थी। वर्ल्ड फेमस गोलगप्पे तो हिंदुस्तान में ही मिलते हैं। अब जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, इन दिनों सुमित पहुंच गई है पाकिस्तान। अब वो क्या है ना, उसका श्लोक बन गया है आदिल मियां पाकिस्तान पहुंचकर, तो अपने सुहाग को लाने के लिए वो भी पाकिस्तान पहुंच गई है। ठीक वैसे ही जैसे सन्नी देओल अपनी पत्नी को लाने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए थे इस सीजन 1 में। यहाँ से निकलने फंसते ही जा रहे हैं वो। और कुछ निकलने का मन है क्या यहाँ से? मेरे को राइडर्स का निकालने का मन ही नहीं है हमें अच्छा देखो भी यार, मसाला तो उसमें आता है जब थोड़ा सा अटके और थोड़ा सा रुके और थोड़ा सा झटके खाएं, तब जाके मजा आता है थोड़ा सा। अब जिस घर में श्लोक है उस घर का दामाद भी वो बनने वाला है। जी हाँ, ये बात सच है। और सुमित परेशान है कि कैसे इस श्लोक को यहाँ से अपने देश ले जाए। अब देखिए, एक कहानी पाकिस्तान की चल रही है, वो भी एक रोमांटिक लव स्टोरी की। लोग मेरी शादी अपनी बेटी और बहनों से कराने में लगे हुए हैं इस शो में। मतलब हमारे पास और भी लड़के हैं पर नहीं, सबको शादी इनसे करानी है। एलिजिबल बैचलर भी नहीं हो तो भी एलिजिबल है। तो हमें इंतजार है एक दमदार सीन की, जैसे सन्नी देओल ने हैंड पंप खड़ा था ना, ठीक वैसे ही इस सुमित बहू रानी भी अपने पति को वापस ले जाने के लिए एक कुछ वैसा ही सीन रिक्रिएट भी कर सकती है। अगर ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। वैसे ये हमारा सजेशन है, ऐसा सीन ना आप सब कर सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बप्पा को ना सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। वैसे टॉकिंग अबाउट सिंदूर, देख लीजिए, भगवान को साक्षी मानकर एक बार फिर से धवल ने नताशा की मांग में सिंदूर भर दिया है। अब बप्पा का आशीर्वाद इनको भी मिलेगा। गणेश उत्सव के दौरान हुआ है, यानी कि इनका रिश्ता तो अब 7 जन्मों का हो ही गया। और नताशा को अब समझ आई है एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है। जब भगवान को साक्षी मानकर पंडित जी ने धवल को फिर से नताशा की मांग भरने कहा। नताशा तो धवल के प्यार में पूरी तरह से रंग चुकी है। धवल को अपनी दामा और अपने परिवार का इतना ख्याल रखते हुए देख नताशा को एहसास हो गया है कि धवल और उसका रिश्ता किसी चीज का मोहताज नहीं है। पंडित जी ने ऐसे बोला कि जहाँ पे मान्यता है कि जो सिंदूर लगाता है वो 7 जन्मों तक साथ रहता है, तो तुम रह पाओगे धवल के साथ 7 जन्मों तक? यार धवल प्यारा कैरेक्टर है। हाँ ऑफ कोर्स यस। धवल को रियलाइजेशन का मुझे पता नहीं, लेकिन नताशा को पूरा हो रहा है। प्यार हो चुका है नताशा को, शी इज इन लव। लेकिन नताशा की फिर से मांग भरना और 7 जन्मों का फिर से रिश्ता जोड़ना इतना आसान नहीं था। खूब सारी अड़चने आई। दामा व्हीलचेयर से गिरते गिरते बची और उसके साथ साथ नताशा की एक दुविधा भी थी कि बिना नहाए वो कैसे कुलदेवी के दर्शन कर सकती है। लेकिन जब धवल साथ है तो
तो नताशा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली हम आए हैं गजनेर कुलदेवता की और कुलदेवी की पूजा करने। तो अभी देखते हैं हम मंदिर जा पाएंगे ढंग से या फिर कुछ होगा। नहीं मतलब ढंग से इन द सेंस कि नॉर्मल पीपल की तरह हम जा पाएंगे या फिर कुछ होगा अतरंगी। हाँ, तो बाहर ऐसे होता है ना कि ये बोलती है कि मुझे नहाकर ही जाना है मंदिर में, हम साफ़ सुथरे होकर जाते हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, टैंकर का नल खोलता हूँ और हम लोग नहाने लगते हैं उसमें से। वो चीकू ने वो स्क्रूज लूज़ किए हैं जैसे हो रहा है, और जिसकी वजह से वो अनबैलेंस हो जाती है, चेयर व्हील्स निकल जाते हैं। वो चाहता है कि मैं मर जाऊं ताकि वो मेरा काम तमाम हो जाए तो अमरीश को दुकान मिल जाएगी। चीकू के दिल में इतनी नफरत की आखिर वजह क्या है? क्यों वो अपने ही परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? जिस दामा की गोद में अपना बचपन गुजारा है उसकी जान का दुश्मन बना है, ये आप भी सोच रहे होंगे। तो चलिए दामा से जानते हैं कि आखिर ये गलतफहमी की वजह क्या है। चीकू ने कुछ सुना जो मैंने कुछ बाजू वालों नेबर्स को बोला था, और नेबर्स बोल रहे थे चीकू चला गया, ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो ये इतनी हर्ट हो जाती है सुन के, तो बोलती है हाँ नहीं ढूंढने की कोशिश की, हाँ नहीं है मेरा खून, जाओ क्या करोगे। वो तो उनको सुनाने के लिए बोलती है। चीकू सुनता है और उसको लगता है कि सच में ये सोचती हैं कि मैं उनका खून नहीं हूँ और वो मुझे कभी ढूंढने की कोशिश की नहीं और मुझे चाहिए नहीं वापस, तो वो हर्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि बात करने से बात सुलझ जाती है, वरना ऐसे तो रिश्ता जिंदगी भर उलझ कर रह जाएगा। अभी मुद्दा सिर्फ यही है कि उसको पंडिया स्टोर तोड़ना है, उसे और कुछ नहीं दिख रहा, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन दामा है। तो अभी उसका मोटिव क्लियर है दैट ही जस्ट वांट्स टू शट पंडिया स्टोर। तो चीकू आप भी दामा से बात कीजिएगा और अपनी बात भी उनके सामने रखिए, क्योंकि आपका पूरा परिवार आपसे बहुत प्यार करता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बप्पा का आशीर्वाद तो रवि दुबे को भी चाहिए। क्या है ना कि लखन लीला भार्गव बनकर जियो सिनेमा पर ही आ रहे हैं और बीती रात इसकी स्क्रीनिंग हुई जहां इनके बहुत सारे दोस्त भी पहुंचे। लेकिन इस दौरान हमने भी इन्हें पकड़कर पूछ लिए कुछ मजेदार सवाल कि इन्होंने लाइफ में कौन कौन से जुगाड़ किए हैं। हर चीज में जुगाड़ करते हैं, बहुत जुगाड़ किया। भगवान की दया से काफी पैसा है, शोहरत है, अब जरूरत नहीं, माँ भी है, घर है, बंगला है, गाड़ी। लेकिन फिर भी पूछ ले कि कौन सा जुगाड़। हाँ वो तो कपड़ों में जुगाड़ की फिट नहीं हो रहा, उसको कैसे जुगाड़ करके भी फिट कर लेना। मैं तो हर चीज के लिए जुगाड़ लगाती हूँ। मैं हूँ ही थोड़ा सा तो जुगाड़, मुझे अच्छा लगता है जुगाड़ करना। मेरी माँ पुलिस में थी और अब वो लॉयर बन गई हैं। उससे बड़ा जुगाड़ और कुछ नहीं हो सकता है। रवि दुबे टीवी इंडस्ट्री में कलाकार के रूप में आए, लेकिन अब वो ओटीटी पर भी अपना जादू चला रहे हैं। ऐसे में जब उनकी सीरीज लखन लीला भार्गव जियो सिनेमा पर ऑलरेडी स्ट्रीम हो रही है, तो ऐसे में उन्होंने अपने खास दोस्तों के लिए मुंबई में स्क्रीनिंग रखी। सीरीज में लखन लीला भार्गव बड़े ही जुगाड़ू वकील हैं। ऐसे में जब स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर करण वाही, ऋत्विक धनजानी, क्रिस्टल डिसूजा, प्रियंका चौधरी और खुद रवि दुबे से हमारी मुलाकात हुई, तब हमने इनसे जानना चाहा कि आखिर इन्होंने अपनी रियल जिंदगी में क्या क्या जुगाड़ किया है। तब देखिए इनका क्या जवाब रहा। 10-15 साल पहले आप मगर ये सवाल पूछते तो हम बोलते हैं कि हम हर चीज में जुगाड़ करते हैं, बहुत जुगाड़ किया। भगवान की दया से काफी पैसा है, शोहरत है, अब जरूरत नहीं, माँ भी है, घर है, बंगला है, गाड़ी। लेकिन फिर भी पूछ ले कि कौन सा जुगाड़। हाँ वो नहीं, वो कपड़ों में जुगाड़ करती रहती हूँ ना, वही जुगाड़ होते हैं मेरे कि फिट नहीं हो रहा, उसको कैसे जुगाड़ करके भी फिट कर लेना। जो भी आपने बोला सो ये जुगाड़ है मेरे छोटे मोटे। मैं तो हर चीज़ के लिए जुगाड़ लगाती हूँ। यू नो, आई एम समबडी दैट फंक्शंस ऑन जुगाड़। अगर एंट्री नहीं मिली तो कैसे कर सकते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ का डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो वहाँ से कैसे जा सकते हैं। सो आई डू ऑल ऑफ दैट। मुझे अच्छा लगता है जुगाड़ करना। मैं हूँ ही थोड़ा सा तो जुगाड़। आई थिंक हम लोग थोड़े बहुत जुगाड़ तो सारे ही होते हैं, बट आई थिंक वो
ओनली व्हेन इट्स रिक्वायर्ड टू बी जुगाड़ू आर वी जुगाड़ू, बट आई थिंक मेरी माँ पुलिस में थी और अब वो लॉयर बन गई हैं, तो हम पुलिस से लॉयर का एक पूरा जो सफ़र घर में देख चुके हैं ना, उससे बड़ा जुगाड़ और कुछ नहीं हो सकता है। रवि दुबे और प्रियंका का रिश्ता आज से नहीं बल्कि शो उड़ारियां से बना हुआ है और बाकी कलाकारों की तो बात ही अलग है। रवि दुबे करण वाही, ऋत्विक और क्रिस्टल को बहुत पहले से जानते हैं। ऐसे में जब स्पेशल स्क्रीनिंग हो तो भला स्पेशल लोग क्यों ना आए, उनका आना तो आज बिल्कुल बनता है। सीरीज लखन लीला भार्गव में रवि दुबे ने 1 टेक मोनोलॉग बोलने का रिकॉर्ड भी बनाया है। रवि दुबे ठीक कर सकता है, हमें मतलब नहीं पता कि रवि ने बहुत अच्छी बोला कि ये जो है ये टेलीविजन का वरदान है, ये आई थिंक ये हमें टीवी सिखाया। ये अगर ये मैं बता रहा हूँ आपको कि रवि के बाद अगर कोई कर सकते हैं तो हम दो देख लो, 30-30 मिनट के मोनोलॉग ऐसे चेक जाएंगे, वो लगा नहीं पाएंगे। जब सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है तो वहाँ अपनों का आना तो बहुत जरूरी होता है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मैं पहले भी देख चुका हूँ और आई थिंक ये हमारे भाई की जीत है उस और हम सबकी यार, क्योंकि आई थिंक ये अपने आप में अटेम्प्ट करना भी एक बहुत ही बोल्ड चॉइस है और आई थिंक उसने सिर्फ अटेम्प्ट ही नहीं किया, ही इज नेल्ड इट आउट ऑफ द पार्क। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ यार ये देखने के लिए, क्योंकि कितना मैंने देखा है रवि सर के पोस्ट, उनके बारे में जितना भी मैंने इस के बारे में सुना है, तो मैं एक्चुअली वो सुन के ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि नाउ आई कांट स्टॉप और मैं वेट ही कर रही हूँ। रवि सर को सबसे पहले तो बधाइयाँ देने वाली हूँ बहुत सारी, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। लखन लीला भार्गव, ये तो खैर द शो इज़ आउट एंड इट्स द नेम ऑफ द कैरेक्टर प्लस लखन लीला भार्गव, द एब्रीविएशन इज़ LLB, तो वो उसके प्रोफेशन को, उसके नाम को, उसकी माँ के नाम को, हर चीज़ को एम्फसाइज करता है, तो टाइटल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टाइटल था एंड देयरफॉर जिस तरह रवि दुबे का लुक हमें रेड कार्पेट पर देखने को मिला, उससे लगता है कि इनका कोई नया प्रोजेक्ट जरूर आने वाला है। खैर, रवि दुबे ने ये जो मकाम हासिल किया है उनकी मेहनत और लगन का नतीजा है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।